हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम ने आज ऐसा क्या बोल दिया है कि मतलब जो कोई माँ नहीं बोल सकती है। और मतलब ऐसे आज इन्होंने एक माँ का रोल भी प्ले किया है और एक सास का रोल भी प्ले किया है। दोनों रोल को एक प्ले की हुई हैं, तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि आखिर एक माँ आज जो कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने बेटे की काली करतूत के कारण ही उसको एक कदम उठाना पड़ रहा है। और उसके बेटे ने जो किया है ना, वो सच में कोई बेटा ऐसा ना करे, क्योंकि इस तरीके से एक माँ बाप तो टूटे ही टूटे हैं। और यहाँ पर जो टूटी है सबसे ज़्यादा वो है मनीषा। मनीषा की कंडीशन को देखते हुए आंटी जी को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और आंटी जी बोल रही हैं कि आज जो भी कंडीशन हो रही है ना मनीषा की, उसमें कहीं ना कहीं मेरा बेटा ही जिम्मेदार है। अगर मेरा बेटा ऐसा ना करता, अगर मेरा बेटा इस हरकत को नहीं करता ना, तो आज हम लोग सच में बहुत ही खुश थे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा जी रहे थे। और फ्रेंड्स आंटी जी ने बोला है कि जब तक मेरी बहू अच्छे से नहीं रहेगी ना, तब तक मैं भी बिल्कुल अच्छे से नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे दिल की यह बोल रही है कि मेरी बहू बहुत ज़्यादा परेशान है और मेरी बहू ऐसा कुछ ना कर ले। उस वजह से हम जल्दी से जल्दी अम्बाला आए हुए हैं। और आपने देखा था कि मेरे पास कितना काम भी था। यहाँ छठ की पूजा भी हुई थी और सारा हम घर पे छोड़कर आए हुए हैं। जो हाल में जो सामान छूटा हुआ है ना, उसी हाल में सारा सामान छोड़कर आए हैं। लेकिन हमें मनीषा की फिक्र थी, इसलिए हम मनीषा के लिए यहाँ आए हैं और मनीषा के साथ अब अच्छे से रहना चाहते हैं कि चलो ये जो कुछ हुआ वो होने दो, बट अब जो होगा उसको उसका हर किसी को इंतजार होगा। बहुत कुछ होने वाला है मनीषा के साथ में। मनीषा की अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर हम कहेंगे कि मनीषा को अब जल्दी से जल्दी सचिन और मनीषा की शादी का सभी को इंतजार है। पूरा घर इसी इंतजार में है कि जल्दी से जल्दी सचिन और मनीषा की शादी हो। और आंटी जी को इतना अच्छा फील भी हो रहा है इन सब चीज़ों में कि वो इस पल का इंतजार, जिस पल का इंतजार उन्होंने कभी किया नहीं था। क्योंकि देखिए, शादी लाइफ में एक ही बार होती है, लेकिन यहाँ पर मनीषा की शादी 2 बार हो रही है, वो भी एक ही पति के साथ में। तो मनीषा का रिश्ता भी पूरी तरीके से खराब हो चुका था। और फ्रेंड्स, हम बताएं ना आप लोगों को कि यहाँ पर एक माँ आज इतनी दुखी है। उसने बोला है कि जब तक मनीषा अच्छे से श्रृंगार भी नहीं करेगी ना, तब तक मैं श्रृंगार नहीं करूँगी। क्योंकि और मैं देखिए कितना लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि इतनी एज में, इस एज में लिपस्टिक लगाए घूमती हैं बुढ़िया कहीं की, इस तरीके का बोलते थे सब लोग। और आज देखिए, आप लोग देख ही सकते हो कि मेरी लिपस्टिक लगाना कहाँ चला गया, मेरी लिपस्टिक, मेरा श्रृंगार कहाँ है। आज मैं किस हालत में हूँ और अपनी बेटी के लिए सोच रही हूँ, सिर्फ अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी जहाँ भी रहे अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। और हमने देखे, कभी भी आप लोगों ने देखा है कि मनीषा से काम करवाते हुए हम हमेशा मनीषा को मना करते थे कि मनीषा काम मत करो, नहीं करना है तुम्हें कोई काम, सारे काम हो जाएंगे। बट यहाँ पर मनीषा ही नहीं मानती थी, तो खुद कर लेती थी काम। हमेशा आप लोग कहते थे कि आप मनीषा से कोई काम नहीं करवाती हो, पूरा काम रंजना से ही करवाती हो, क्या पूरी जिम्मेदारी रंजना की ही है क्या घर में? ये आप लोगों ने काफ़ी बार कमेंट भी किया था। तो आंटी जी वही चीज़ बता रही हैं कि हर चीज़ का एक मकसद होता है, हर चीज़ की एक वो होती है। और यहाँ जब अंकल जी की तबीयत इतनी ख़राब भी थी, उस वजह से हम लोग काफ़ी डरे हुए थे पहले से। और सचिन ने इतना ड्रामाबाजी किया हुआ है हर चीज़ में। आज जो भी हो रहा है ना, सब सचिन की वजह से ही हो रहा है। सचिन इतना पागल हो गया था इन सब चीज़ों में कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और सचिन की वजह से आज जाने कितने रिश्ते खराब हुए हैं। वो अपने बेटे को, कितनी अच्छी माँ है जो अपने बेटे को गलत बोल रही है। अगर यहाँ पर कोई और माँ होती ना, तो सच में अपने बेटे को कभी भी गलत नहीं बोलती। क्योंकि उसको पता है कि अगर हम अपने बेटे को गलत बोलेंगे तो कल के दिन मेरा बेटा ही मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगा। लेकिन यहाँ सचिन पूरी तरीके से गलत है। जो चीज़ है तो है, अगर गलत है तो उसको गलत बोला जाएगा, इसमें कोई वो भी नहीं है कि गलत नहीं बोला जाएगा।
और मतलब यहाँ पर प्रिंस और रंजना का मानना भी, इस समय प्रिंस और रंजना भी अच्छे दिमाग से चल रहे हैं। वो भी अपने भाभी के पक्ष में हैं और भाभी को ही बढ़ावा दे रहे हैं हर चीज़ में। अब इनके यहाँ हर चीज़ में भाभी को ही मतलब अच्छा माना जा रहा है। यहाँ पर इनकी ननद ने भी भाभी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि इनका भाई पूरी तरीके से गलत है। और मतलब सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ होना बहुत बड़ी बात होती है। आज सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है ना, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मनीषा को भी बोलेंगे, क्योंकि मनीषा ही है जो मनीषा ने इतनी छूट दी। अगर मनीषा इतनी छूट न देती ना स्टार्टिंग से सचिन को, तो सच में आज सचिन की हिम्मत भी नहीं थी कि वो किसी को इतना नीचा गिराते। बट होता है ना, समय को कोई नहीं जानता है, समय कब किसका कब से कब हो जाए कोई नहीं जानता है। यही चीज़ें होती हैं कि हमें हमेशा अपनों की इज्जत करनी चाहिए। सचिन हमेशा बाहरी रिश्तों को ही इम्पोर्टेंस देते थे, उनके लिए कोई भी उनके अपने खुद के रिश्ते नहीं थे। ये चीज़ तो हमने भी देखा है कि सचिन के लिए कभी भी उनके कोई भी अपने रिश्ते नहीं थे और बाहरी रिश्तों में ही वो अपने रिश्तों को ढूंढते थे। और आज आप लोगों ने देख भी लिया है कि सचिन के लिए बाहरी रिश्ते ही सबसे इम्पोर्टेंट रहे हैं। और प्रिंस तो देखिए, प्रिंस को इतना बाहरी रिश्तों से मतलब नहीं रहता था, बट प्रिंस को अपने ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा मतलब रहता था। और बेचारी आंटी जी की किस्मत तो देखो कि दो दो बेटे होते हुए भी 10-10 दिन उनके बेटे उनसे बात नहीं करते थे। ये उन्होंने अपने वीडियो में साफ साफ बताया। आखिर आंटी जी के बेटे 10-10 दिन तक अपनी माँ से क्यों बात नहीं करते थे? यही कारण है कि 10-10 दिन तक बात ना करने का। एक माँ दुखी है तो क्यों दुखी है? इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज दुखी है कि मतलब कहीं ना कहीं उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई है। ऐसी क्या कमी रह गई थी उनकी परवरिश में कि आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए कि आज एक माँ का जो भी दर्द है वो बाहर निकला है। आखिर सचिन मतलब इतना नेहा को इम्पोर्टेंस क्यों दी है और नेहा ने इसका कितना अच्छे से फ़ायदा उठाया है। सच में कोई और लड़की होती ना तो ऐसा नहीं करती। और मनीषा की पूरी ज़िंदगी ही स्पॉइल कर डाली है इन सब चीज़ों में। और मनीषा को भी सोचना चाहिए था कि मतलब जब इनका खुद ही का मैटर है, ये खुद ही जाती थी, इनको खुद ही पसंद था इनके यहाँ जाना, सब कुछ करना इनको अच्छा लगता था, मनीषा को अच्छा लगता था, मनीषा को नेहा की फैमिली में इन्वॉल्व होना। और तासी को एक चीज़ कहेंगे, तासी के साथ ये अपनी बिटिया के बराबर ही इन्होंने रिश्ता रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि तासी के साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं था, तासी के साथ इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा था। एक माँ बेटी जैसा रिश्ता लगता था। तभी तो नेहा कहती थी कि तासी को अपनी बेटी समझ के रखो और तासी के साथ सारे रिश्ते भी रखो। यही कारण था और कोई कारण नहीं था। मतलब तासी के लिए मतलब सबको इतना प्यार था कि चलो तासी को एक अच्छे पापा मिल रहे हैं, तासी को सब कुछ मिल रहे हैं। लेकिन जो होता है ना वो अच्छे के लिए नहीं होता है। और कई रिएक्शन चैनल वाले हैं वो गलत गलत कमेंट भी कर रहे हैं तासी के लिए। आखिर तासी बिटिया ने क्या बिगाड़ा है? उस बिटिया की क्या गलती है इन सब चीज़ों में? हमें तो यही समझ में नहीं आता है कि उस बिटिया की क्या गलती है इन सब चीज़ों में। उस बिटिया ने ऐसा क्या किया है जो मतलब इतना बुरी तरीके से तासी बिटिया को सब कुछ बोला जा रहा है। तासी बिटिया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो भी ऐसे कमेंट करते हैं रिएक्शन चैनल वाले, वो ठीक कमेंट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कल के दिन आपकी फैमिली मेम्बर भी होगा, आपके घर में भी काफ़ी फैमिली होगी। अगर आपके घर में कोई ऐसा करता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? यही चीज़ देखिए नेहा के भी जो नई नई सासू माँ हैं वो भी इन सब चीज़ों को देख सुनकर चल रही हैं कि चलो मेरी नई नई बहू है, अभी उसके साथ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ही आज जो सुमित की माँ शांत है ना सोशल मीडिया पर, तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेकर शांत नहीं तो वो कब की बोल उठती सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर हर चीज़ को बताती भी कि हाँ रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की पहचान क्या होती है। तो यही चीज़ होता है ना कि इनके जो हस्बैंड थे आशीष जी की यादों में रो रो कर रोना धोना दिखाना, ये सब चीज़ें दिखाना कोई नेहा से सीखे। नेहा ने बहुत सारे रिश्तों को तार तार किया है। अब कोई नहीं चाहेगा कि नेहा जैसी लड़की हो किसी रिश्ते में।
और किसी रिश्ते को इतनी बुरी तरीके से बदनाम कर सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।